चलिए तो नमस्कार दोस्तों। मैं आपको ये खान सर जी का पॉकेट जीके आज से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपको पॉकेट जीके आपको बस अध्ययन करना है। मेरी बस ये बात मान लीजिए, आपको पॉकेट जीके याद बस करना है। यहाँ से बस रूम पे बैठे रहिए, आपको रिवाइजिंग करना है बस। मैं आपको ये फर्स्ट चैप्टर से आज से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। चलिए पॉकेट जीके देख सकते हैं हम। ये हर एक एग्जाम के लिए सबसे पहला हमारा क्या है, प्राचीन भारत। क्या है साथियों, प्राचीन भारत। हम आपको एक एक पॉइंट्स याद करवाएंगे। जैसे प्राचीन भारतीय स्रोत की स्रोत क्या है, इतिहास का स्रोत क्या है। अब हम आपको समझा के एक एक डीपली लाइन बाय लाइन आपको समझाने वाले। जैसे प्राचीन भारत मतलब पुराना। प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना साथी। प्राचीन का मतलब पुराना। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत क्या है, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, धार्मिक स्रोत, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। अब हम इसको समझाते हैं कि इसका अभिलेख क्या मतलब। प्राचीन भारत जो हमारा पुराना भारत था, जिससे प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत। ये प्राचीन इतिहास भारत के 3 भागों में बांटा है। कौन कौन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और क्या बोलते हैं इनको, आधुनिक भारत। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, प्राचीन भारत को। प्राचीन बोला कि अभिलेख पत्थर, स्तंभ, तांबे के पत्र, दीवार या मुद्रा पर खुदा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। ये प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अध्ययन, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या बोले कि अध्ययन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों, एपिग्राफी कहते हैं। कुछ प्रमुख अभिलेख, बोगजकाई अभिलेख यह मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो 1400 ईसा पूर्व को क्या बोला, जो 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें वैदिक देवताओं का नाम इंद्र, वरुण। अब क्या बोला, वैदिक देवता। जो एक बात और बात ये रखना दिमाग में साथियों, कि ये भी जितना भी पॉइंट्स है ना, ये मतलब कि ये जो रेड कलर का है ना, ये सारे आपको मतलब कि ऐसे लगा लीजिए कि ये आपको मेन पॉइंट्स, इसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तो बोगजाय का अभिलेख या मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें वैदिक देवताओं का नाम इंद्र, वरुण, मिस्र व नाता से मिलते हैं। अशोक के अभिलेख ये भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्तीर्ण कराए गए थे और इनमें उनके धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। हातिम गुफा अभिलेख यह कालिंगरंग खारवेल का अभिलेख है, जिसमें उसके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। यह तिथि रहित अभिलेख है। क्या बोला कि कालीगरंग खारवेल का अभिलेख, जिसमें उसके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, यह तिथि राहित अभिलेख है। गरुड़ स्तंभ बेसनगर विदेशी लेख, यह यवन राजदूत हेलिओडोरस का अभिलेख है, जिसमें भगवत धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। क्या बोला, हेलिओडोरस का अभिलेख जो है ना, उसमें किसका अभिलेख, उसमें किसका अभिलेख मिलता है, उसमें मिलता है आपको भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। सोहगोरो अभिलेख, जिसमें दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। एरन अभिलेख यह भानुगुप्त का अभिलेख है, इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। मंदसौर अभिलेख मालव नरेश यशोवर्ण के इन अभिलेखों में रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलता है। अब हम आपको बताते हैं इसका पॉइंट कैसे समझाते हैं। मदनसौर अभिलेख जो है ना, उसका मालवा नरेश यशोवर्मन के इस अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण अभिलेख क्या है, तो अब इसका महत्वपूर्ण अभिलेख कुछ दिया गया है। जैसे जूनागढ़ गिरानकर अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख का नाम दिया गया। देखिए अभिलेख और शासन एवं अभिलेख की विशेषता भी बता देगी कि जैसे पहला हमारा क्या है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रमान सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी गई है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त इनकी दिव्यगंजों की जानकारी। ऐहोल अभिलेख एलोकोसिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रत्यवंश के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि ये आपको 11 अभिलेखों के नाम दिए गए हैं। आपको जैसे यहाँ पर देखिए 11 अभिलेखों के नाम दिए गए, एक एक आपको पॉइंट हम समझा दिए। देखिए अब जैसे यहाँ पे क्या बोला, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय पुरातात्विक विभाग, इस विभाग का स्थापना 1861 में सर अलेक्जेंडर कंगिनन द्वारा की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय पुरातत्व विभाग, इस विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कंगिनन द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय अभिलेखागार, जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को रखा जाता है, यह दिल्ली में 1920 के दशक में स्थापित किया गया था। अन्य संग्रहालय 1814 ईस्वी के रीजन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई थी। दिल्ली में 1955 में राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव रखी गई थी। थॉमसन ने कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री का त्रियुगन पाषाण खास्य एवं लोह विभाजन किया। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेख को
पुरातत्विक कहा जाता है। सिक्के अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे, परंतु प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीन यानी कि पुराना, प्राचीन मतलब क्या होता है साथियों? पुराना सिक्कों को, जिन्हें साहित्य में कारसन भी कहते हैं। नोट, सिक्कों पर लेख लिखने का सर्वप्रथम यवन शासकों ने। यवन शासक क्या होता है साथियों? जैसे यहाँ पर नोट, सिक्का जो हमारा था ना, जैसे 1 टका 2 टका 3 टका जो भी था ना, उसको उस पे क्या बोला? सिक्कों पर लिखने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था। कनिष्क के सिक्कों के द्वारा उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। इंडो यूनानी और इंडिया सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख सिक्के स्रोत सिक्के हैं। अब यह बताते हैं इंडो यूनानी और इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आपको समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब फिर मिलते हैं हम इसका प्राचीन इतिहास का, प्राचीन भारत का हम नया वीडियो लेकर के। ऑल द